हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल योगेश कुमार जी के। दोस्तों, आज मैं आपको मैथ का एक महत्वपूर्ण पार्ट है चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, उसके महत्वपूर्ण सवाल कराने वाला हूँ। ठीक है, ये पार्ट फर्स्ट होगा। चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है। देखिए, ब्याज के ऊपर लगने वाला ब्याज जो होता है वो चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। ठीक है, कैसे? ब्याज के ऊपर लगने वाला ब्याज जो है वो चक्रवृद्धि ब्याज जो कहलाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हम जो है क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, तो देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 5,000 रुपये की धनराशि पर, ठीक है, 8% वार्षिक की दर से 2 वर्ष की अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज जो है वो 1 साल के लिए समान रहता है। ठीक है, 1 साल के लिए दोनों समान रहता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो दूसरे साल से शुरू हो जाता है। क्या है कि उस पर ब्याज के ऊपर ब्याज लगना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसे कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखिए, 50,000 रुपये की धनराशि पर 8% की दर से 2 वर्ष का अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। तो देखिए, हम इसे कैसे करेंगे कि देखिए, 2 साल के लिए एक तो होता है 2:1। ठीक है, इसका हम कैसे यूज करेंगे कि 50,000 रुपये की, ठीक है, धनराशि थी 8% की दर से, 2 जीरो से ये 2 जीरो कटेगी। ठीक है, बचा क्या? 8 पंजे 40 और 2 जीरो बच गई। ठीक है, तो पहले साल के लिए कितना हो गया ये? 4,000 रुपये। ठीक है, और ये जो 4,000 रुपये आया है, फिर इस पर 1 साल के लिए और ब्याज लगाएंगे। कितने की दर से? 8% की दर से। ठीक है, फिर देखिए, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। अब यहाँ पे क्या बचेगा? 8 चौक 32, यानी कि कितना हुआ? 320। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हम इसका इसमें गुणा कर देंगे। देखिए, 4,000 का 2 में गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा? 8,000। और 320 का जब हम एक में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 320। तो ये जो ब्याज निकल के आया है, इन दोनों को जोड़ लेंगे। जीरो की जीरो, दो की दो, तीन की तीन और आठ। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 8320। तो देखिए, कौन सा ऑप्शन में आ रहा है? 8320 जो हमारे वो है चौथे ऑप्शन में आ रहा है। ठीक है, एक तरीका तो ये है दोस्तों। और देखिए, दूसरे तरीका पे आते हैं। देखिए देखिए, दूसरा तरीका क्या है कि जब भी 2 साल के लिए कहे, ठीक है, कितने के लिए कहे? जब भी 2 साल के लिए कहे और दर चाहे कितनी भी दे रखी है, तो हमें क्या करना है, जैसे कि 8% की हमें जो है दर निकालनी है। तो देखिए, कैसे निकालेंगे? 2 गुणा 8। ठीक है, 2 साल इंटू 8% प्लस इसका जो दर दे रखी है उसका हम कर देंगे वर्ग, 8 स्क्वायर अपॉन 100। ठीक है, ये हो जाएगा 16 प्लस के ये हो जाएगा 64। 64/100, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 0.64। तो जब ये जोड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 16.64। ठीक है, ये वो निकल के आ गई दर। ठीक है, ब्याज की दर निकल कर आ गई। अब हमें कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे कि 50,000 रुपये दे रखा है और 16.64%। ठीक है, ये परसेंट है, ये नीचे परसेंट में 100 आती है। ठीक है, और जो जी पॉइंट, जो यहाँ पर पॉइंट लग रहा है उसे हम हटा देंगे तो यहाँ पे 2 जीरो और बढ़ जाएंगी। तो ये देखिए, ये 4 जीरो से ये 4 जीरो कट गई। ठीक है, बचा क्या हमारे पास? 1664 गुणा 5। अब हम इसमें कर लेंगे गुणा। तो देखिए, 5 चौक होता है 20, हासिल लगी 2। 6 पंजे 30 और 2 32 की 2, हासिल लगी कितनी? 3। 6 पंजे 30 और 3 33 की 3, हासिल लगी 3। ठीक है, और 5 अगर 5 और 3 कितना होता है? 8। तो ये भी जो है 8320 भी जो है इसी ट्रिक से निकल कर आ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों, आपको जो भी ट्रिक आपको अच्छी लगी हो, आप उसके हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, कि ये वाली ट्रिक है और सेकंड जो है ये वाली। ठीक है, अच्छा दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वाला प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम अगले प्रश्न चलते हैं कि हमारा दूसरा प्रश्न है कि 800 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो तथा मिश्रधन कितना है। ठीक है, ये चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्रधन दोनों पूछे हैं। तो देखिए, हम क्या करेंगे कि जो 5% है, सेम हम वही 5% की दर 2 साल की निकाल लेंगे। ठीक है, तो 2 गुणा 5 प्लस 5 का वर्ग क्या होता है? 25/100। ये हो जाएगा 10 प्लस ये हो जाएगा 0.25। तो ये कितना आ रहा है टोटल? 10.25। ठीक है,
ये 5% की दर निकल कर आ रही है 2 साल के लिए। तो अब हमें क्या करना होगा कि जो 800 रुपये हमारा मूलधन दे रखा है, 800 का 10.25% परसेंट में 2 जीरो नीचे लग जाती हैं, और जहाँ से ये पॉइंट हटाएंगे तो ये 2 जीरो और लग जाएंगे। ठीक है, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। ठीक है, अब क्या बचा, देखिए 25 से बचा, तो देखिए 25 चौक 100। ठीक है, बचा क्या, 2, 25 से कम 25, और ये 25 चौक 100, 4 से ये कट गया 2 बार। तो हमारे पास क्या बचा कि 2 गुणा 41, 41 दूनी कितना होता है, 82। तो हमारे जो है चक्रवृद्धि ब्याज निकल कर आई है 82 रुपया। ठीक है, तो देखिए इसमें 82 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ 82। और इसमें मिश्रधन पूछा था, तो देखिए हमारा मूलधन था 800 रुपये। ठीक है, तो 800 और 800 रुपये और 82 रुपये जुड़े कितना हो जाएगा, 882 रुपये क्या हो जाएगा, हमारा जो है वो मिश्रधन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगर आप चलिए हम अगले प्रश्न में चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न दिया गया है कि 15% वार्षिक ब्याज की दर से 1000 रुपये का 3 वर्षों में जो है चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो देखिए हमारी आर यानी दर दे रखी है 15%। ठीक है, और समय दे रखा है 3 साल। जब भी जो है 3 साल 15% की दर से आए तो इसकी जो वैल्यू होती है ना वो हो जाती है, ठीक है, 52.08। आप इसे याद कर लीजिए, हमेशा ही इसे ये काम आएगा। ठीक है, तो देखिए अब क्या दे रखा है, 1000 रुपये का हमारा मूलधन दे रखा था। 1000 रुपये का 52.08% में क्या होती है, 100 नीचे आ जाता है, और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ये 2 जीरो और नीचे आ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये 3 जीरो से यहाँ से 3 जीरो कट गई, अब हमारे पास क्या बचा, 5208, और नीचे बचा 10। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 10 का जो भाग दे देंगे तो ये देखिए क्या आएगा, एक संख्या पहले पॉइंट लगा देंगे, 520.8। ठीक है, तो ये चक्रवृद्धि ब्याज निकल कर आएगी, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट 5208। ठीक है दोस्तों, ये 3 साल के लिए है, आप इस वैल्यू को जो है याद कर लीजिए, बहुत ही काम आएगी। तो देखिए कौन सा ऑप्शन नंबर सही है, तो इसमें 520.8 यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें सही होगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम जो है अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 200 रुपये का 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, हम इसकी ना एक जो ट्रिक बताने वाले हैं कि देखिए 10% बराबर क्या होता है, 10/100। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो, तो क्या बचा यहाँ पे 1/10, 1/10। ठीक है, अब हमारा जो है मूलधन दे रखा है P, और ये हो गया हमारा मिश्रधन। ठीक है, तो देखिए हमारा मूलधन 10 से बढ़कर 1 हो रहा है, यानी कि 10 तो था हमारा मूलधन, 10 से बढ़कर 1 हो गया, यानी कि क्या हो गया, 11। और कितने साल के लिए दे रखा है यहाँ पे, 3 वर्ष के लिए। तो हम क्या करेंगे, 3 बार ही इसको ऐसे ही लिख देंगे, 10/11, 10/11। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनका कर लेंगे गुणा में, यानी कि इसका वर्ग निकाल लेंगे, 10 का क्यू निकालेंगे। ठीक, घन 10 का क्यू होता है 1000, और 11 का क्यू होता है 1331। ठीक है, ये हो गया हमारा मूलधन, और ये निकल के आ गया मिश्रधन। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे कि मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे। ठीक है, यानी कि 1331 में से जब हम 1000 घटाएंगे तो हमें जो हमारे पास 331 रुपये का जो चक्रवृद्धि ब्याज निकल कर आएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो 1000 रुपये दिया है हमें, इस 1000 रुपये की जो है वैल्यू दे रखी है हमारे पास 2000 रुपये। ठीक है, ये दर से कितना हो जाता है, 2000 रुपये दे रखी है। ये इसका कितना गुना है, 2 गुना है। तो हम क्या करेंगे कि जो इसका जो ब्याज थी 331 रुपये, उसको भी हम जो है 2 गुना कर देंगे। तो 331 दूनी कितना होता है, 662। ठीक है, ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होगी। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और देखिए इसकी सेकंड ट्रिक ये है कि, ठीक है, सेकंड ट्रिक ये है कि 10% की दर से जब भी 3 साल के लिए कहे, ठीक है, 3 साल के लिए 10%, तो इसकी जो है
ब्याज दर हो जाती है इसकी 33.1% हो जाती है। बस हमें जो है ये याद करना है और बाकी का जो सवाल हो जाएगा। तो देखिए हमें मूलधन दे रखा था 2000 रुपये, 2000 का 33.1% परसेंट का यानी कि नीचे 100, यहाँ से एक पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक जीरो और लग जाएगी। तो देखिए ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गई और हमारे पास क्या बच रहा है कि 2 गुणा 331, तो 331 दूनी कितना होता है 662। ठीक है दोस्तों, तो जो इस तरीके से भी हमारा जो है 662 रुपया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ कि आपको दोनों ही ट्रिकें जो है वो पसंद आई होंगी। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारा जो अगला प्रश्न है कि 5,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का जो चक्रवृद्धि ब्याज तथा मिश्रधन क्या होगा। ठीक है, कितना दर दे रखी है 10%, कितने साल के लिए 2 साल के लिए। तो देखिए दर कैसे निकालेंगे हम इसे, तो देखिए 10%, ठीक है 10% यानी 10/100 यानी 1/10। 10 से बढ़ के कितना हो रही है 11, 10 से बढ़कर कितनी हो रही है 11। क्या साल के लिए 2 साल के लिए। तो हम इसे 2 बार ही इसको गुणा करेंगे। ठीक है, तो हम इसका कर लेंगे वर्ग। 10 का वर्ग होता है 100 और 11 का वर्ग होता है कितना 121। ठीक है, ये हो गया हमारा मूलधन और ये हो गया हमारा मिश्रधन। तो देखिए मिश्रधन में से मूलधन घटाएंगे तो क्या निकल के आएगी चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि 21 रुपये की चक्रवृद्धि ब्याज निकल कर आ रही है। ठीक है, अब देखिए मूलधन की जो हमारे पास वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 5,000 रुपया। कितने गुना है 50 गुना है। ठीक है 50 गुना है, तो जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज भी जो है वो 21 है ना, वो भी 50 गुना हो जाएगा। तो ये कितना हो रहा है 21 पंजे 105। ठीक है, पीछे लगे जीरो, इसका मतलब हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज निकल कर आ रहा है 105। देखिए 105 किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है। और क्या पूछा था मिश्रधन, तो चक्रवृद्धि ब्याज में ही अगर हम मूलधन जोड़ देंगे यानी कि 5,000 जोड़ देंगे तो 5,000 और एक 6,000, 6,050 क्या हो जाएगा हमारे पास जो है वो मिश्रधन निकल कर आएगा। ठीक है, एक तरीका तो ये है। चलिए हम जो दूसरे तरीका पर चलते हैं। ठीक है, हमारा सेकंड ट्रिक। ठीक है, देखिए सेकंड ट्रिक क्या है कि 10% की दर से 2 साल के लिए। तो दर कैसे निकालेंगे 2 गुणा 10 प्लस 10 का वर्ग कितना होता है 100/100। 100 से 100 कट जाएगा एक बार, 10 दूनी 20 और एक कितना हो जाएगा 21%। यानी कि 10% जो है 2 साल के लिए की वैल्यू निकल कर आई है 21%। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि 5,000 रुपये का 21%। ठीक है, यही एक शॉर्ट ट्रिक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, हमारे पास क्या बच रहा है 21 गुणा 50। तो 21 पंजे कितना होता है 105 और पीछे लग जाएगी जीरो। तो ये हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज निकल कर आ गया। और इसी में जो है अगर हम 5,000 रुपये जोड़ देंगे तो ये 6,050 रुपये जो है क्या निकल कर आ जाएगा। ठीक है, क्या निकल कर आ जाएगा मिश्रधन। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा चौथा सही हो गया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वाला भी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। देखिए अगला सवाल दे रखा है कि कौन सी धनराशि 2 वर्षों में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1,352 रुपया हो जाएगी। यानी कि इसमें हमें मूलधन हमें इसमें निकालना है। ठीक है, मिश्रधन दे रखा है 1,352। ठीक है, मिश्रधन दे रखा है 1,352, समय दे रखा है 2 साल और दर दे रखी है 4%। तो देखिए मूलधन निकालने का एक फॉर्मूला है कि ठीक है मिश्रधन बराबर क्या है मूलधन 1 प्लस के R/100 की पावर क्या है n। तो देखिए ठीक है, तो इस फॉर्मूले से जो हम इसे मूलधन को निकालेंगे। तो देखिए हमारे पास मिश्रधन दे रखा है 1,352 रुपया बराबर मूलधन हमें निकालना है। ठीक है, 1 प्लस के दर दे रखी है 4%/100 और समय दे रखा है हमने 2।
तो देखिए 4 एकम 4, 4 से काटेंगे 25 चौक 100। तो यहाँ से हम जो मूलधन निकालेंगे तो मूलधन बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 1352। 25 और 1 26। ठीक है, क्या हो जाएगा 26/25। ठीक है, ऊपर 2 लग रहा था, यानी कि 2 जो है स्क्वायर है, तो 26/25। इसका भी हम 2 बार गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1352 का गुणा हो जाएगा 25 × 25 में। ठीक है, क्या हो जाएगा 1352 गुणा 25 × 25 का वर्ग होता है 625। ठीक है, और 26 × 26 का वर्ग होता है 676। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हम इसे काटा पीटी करेंगे। ठीक है, तो देखिए 676 दूनी होता है 1352। 1352 2 बार कट गया। 625 दूनी क्या होता है, 600 दूनी 1200, 25 दूनी 50, 1250। ये हो जाएगा हमारा मूलधन। ठीक है, यानी कि P। तो P बराबर कितना आ गया हमारा 1250। ठीक है, आंसर आ गया 1250। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर वो सी में है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि 16,000 रुपये की धनराशि पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का जो है चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। यानी कि 16,000 रुपये की धनराशि पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए 20%। ठीक है, 20% दे रखा है, तो 20% यानी कि 20/100। क्या हो जाएगा 1/5। इसका मतलब 5 से बढ़कर वो राशि कितनी हो गई, 6। 5 से बढ़कर एक हो रही है, एक ज़्यादा हो रही है, तो 5 से बढ़कर 6। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। इसे 2 बार कर देंगे गुणा। 25 का वर्ग कितना होता है, 5 का वर्ग होता है 25, 6 का वर्ग कितना होता है 36। ठीक है, ये हो गया हमारा मूलधन और ये हो गया हमारा अमाउंट यानी कि मिश्रधन। तो देखिए मिश्रधन में से मूलधन घटाएंगे तो कितने का अंतर आ रहा है, 11 का। ये 11 क्या है, ये दे रखी है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, और हमारे पास जो है वही 25 की वैल्यू यानी मूलधन कितना दे रखा है, इसकी वैल्यू दे रखी है 16,000 रुपया। ठीक है, कितनी दे रखी है, 16,000 रुपया। ठीक है, कितने गुणा है ये, तो देखिए इसे काटा 25 पंजे 125, 25 छक 150, 25 छक 150, 10 बचा, 25 चौक 100, पीछे 1 जीरो। कितने गुणा है ये, 640 गुना है। तो हम क्या करेंगे, 640 का 11 में गुणा कर दें, चक्रवृद्धि ब्याज निकल कर आ जाएगी। तो 640 का जब हम 11 में गुणा करेंगे तो देखिए शॉर्ट ट्रिक है 11 से किसी में भी 2 संख्याओं गुणा करने की, कि पहली संख्या को हम यहीं पर रखेंगे। ठीक है, 6 और 4 10 की 0 और हासिल लगा 1, और 1 को 6 में जोड़ देंगे तो ये जाएगा 704। ठीक है, पीछे 1 जीरो थी, ये कितना हो गया 7,040। ठीक है, ये हो गया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल कर आ रहा है। ठीक है दोस्तों, ये वाली ट्रिक आपको पसंद आ गई होगी। ठीक है, नहीं आई होगी कोई दिक्कत नहीं है, अब हम दूसरी ट्रिक बताते हैं। ठीक है, तो देखिए दूसरी ट्रिक क्या थी कि 20% जो है वो 2 साल के लिए दे रखा है। इसकी हम जो है ब्याज दर निकालेंगे। ठीक है, ब्याज दर निकालें, कैसे निकालेंगे, 2 गुणा 20 प्लस के 20 का वर्ग कितना होता है 400/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाए, 20 दूनी 40 प्लस 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 44%। ठीक है, 2 साल के लिए 20% की वैल्यू लेकर के आ रही है 44%। हम क्या करेंगे 16,000 का, ठीक है 44% सीधा सीधा निकाल लेंगे। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, बचा क्या 160 गुणा 44। जब हम 44 का जब हम 16 में गुणा करेंगे तो देखिए कितना आएगा, ये आएगा 440। ठीक है, और 6 बचा। 44 का जब हम 6 में गुणा करेंगे, 4 सिंह 24 की 4 हासिल लगी 2, 4 सिंह 24 और 2 26, 4 6 10 हासिल लगी 1, कितना आ रहा 704। पीछे 1 जीरो थी तो पीछे 1 जीरो डालें तो कितना आ रहा 7,040 निकल कर, इस ट्रिक से भी जो 7,040 ही निकल कर आ रहा है। ठीक है दोस्तों,
आशा करता हूँ ये वाला प्रश्न भी आपको जो है समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि कितने वर्षों में 12,000 रुपये की धनराशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 13,230 रुपया हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए 2 साल के लिए दे रखा है, हमें इसमें बताया नहीं है कि कितने साल के लिए है, हमें जो है इसमें टाइम निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, मान के चलिए अब हम जो है इसे ऑप्शन से रख के देखते हैं। ठीक है, 12 से बढ़कर कितनी हो रही है, 13,230। तो कितने रुपये बढ़ रहे हैं इस पर बढ़ रहा है 1,230 रुपया। ठीक है, यानी कि 1,230 रुपये बढ़ रहे हैं। तो 1,230 जो है हम 2 साल के लिए रख के देख लेते हैं। ठीक है, तो कैसे रख के देखेंगे कि 2 गुणा जो 5% के लिए, ठीक है, निकाल के देख लेते हैं 2 साल के लिए। 2 गुणा 5 प्लस के 5 का बार कितना होता है 25/100। तो ये हो जाएगा 10 और यहाँ पे लग जाएगा पॉइंट पीछे लग जाएगा। ठीक है, 25 का जब हम 100 में भाग देंगे तो ये आ जाएगा 0.25। 10.0.25 कितना आ जाएगा 10.25 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, ये आ गई हमारी 2 साल के लिए 5% की दर। ठीक है, कितना रुपया दिया गया था, 12,000 रुपया दिया था। तो 12,000 का 10.25%। ठीक है, 2 पॉइंट यहाँ से हटाएंगे, 2 जीरो और लग जाएंगे। तो ये देखिए 3 जीरो से यहाँ से 3 जीरो कट जाएंगे, यहाँ बच रहा है 10। 5 से 1 से काट लेंगे 2, 5 से काटेंगे 5, तो 20×5 = 100। कितनी बार जाएगा ये देखिए 20 बार। 5 से काटेंगे 5 दूनी 10। ठीक है, 100 और 5 25 कितना 205। ठीक है, 205 कट गया। 2 से 12 काटेंगे 6। तो देखिए यहाँ पे कितना बच रहा है, तो 6 × 205। ठीक है, 6 × 205 और 200 कितना होता है 1200 और 6×5 = 30। तो 1230 रुपया जो है हो रहा है। यही हमें निकालनी थी, 1230 बढ़ रहे थे, हमें 1230 ही निकल कर आ रहे हैं। तो 1230 निकल कर आ रहे हैं। यदि 1230 को हम जो 12,000 में जोड़ देंगे, ये चक्रवृद्धि ब्याज निकल कर आई है, इसमें हम मूलधन में जोड़ देंगे तो ये क्या निकल कर आएगा मिश्रधन। और मिश्रधन हमको दे रखा था 13,230 रुपये। ठीक है, तो इससे साबित होता है कि ये जो 2 साल के लिए दे रखा है। ठीक है, बाई ऑप्शन से करेंगे इसे। ठीक है, बाई ऑप्शन से। और एक तरीका और है। ठीक है, देखिए सेकंड ट्रिक ये दे रखी है कि 2 साल के लिए हमें निकालना है। 2 साल के लिए क्या होता है 2:1 होता है। ठीक है, तो 12,000 का 5% निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 12×5 = 60 यानी कि 600। 600 का 2 में गुणा करेंगे और फिर 600 का ही हम एक बार और 5% निकालेंगे। तो ये कितना निकल कर आ रहा है 30। ठीक है, 30 का हम 1 में गुणा करेंगे। ठीक है, तो 600 दिन कितना होता है 1200, 30 एकम 30 कितना हो जाएगा ये 1230 निकल कर आ रहा है। 1230 प्लस के 12,000 तो कितना हो गया 13,230 रुपये का हो गया हमारा क्या मिश्रधन। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये सभी प्रश्न आपको पसंद आए होंगे। ठीक है, और ये जो है रेलवे 2018 में आए हुए प्रश्न हैं। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलते हैं आपसे फिर अगले नेक्स्ट पार्ट के साथ। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, इसी तरह की वीडियो की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। तो जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।